Hi friends, how are you? I think all of you are very well. Once again, I am back with a new topic, and this topic is related to that I taught you last time, and that's is tense. We know कि टेंस क्या होता है. टेंस का एक सिंपल फॉर्मूला है verb form यूजिकल टू टाइम और टाइम डिनोटेड बाय adverbs. Time is denoted by adverbs. Now I take an example. When my father came, my mother blank wash clothes while my sister was watching TV serial, I play video game on the mobile phone, on the mobile phone. What you verb है हमारी wait for at that time at the bus stop. सॉरी, जो टाइम एडवर्ब्स हैं वो प्लेस एडवर्ब्स के बाद में आते हैं. वेटिंग फॉर, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप, एट दैट टाइम. चलते हैं बेटा एग्जाम्पल्स की तरफ, देखते हैं. एज वी नो, टेंस वर्ब फॉर्म होती है जो टाइम की रेफरेंस में वर्ब के द्वारा बताए गए एक्शन को शो करती है, डिसाइड करती है. आई मीन टू से लाइक इस एग्जाम्पल्स को वी रियलाइज टू व्हेन एक टाइम कंजंक्शन है जो टाइम को डिनोट करता है. इट मीन्स व्हेन उस समय आता है जब दो काम हो रहे होते हैं. ठीक है ना. इसमें सबसे पहले व्हेन माय फादर केम, जब मेरे फादर आए, ये वो टाइम है. द टाइम व्हेन माय फादर एंटर्ड होम, जब मेरे फादर ने घर में एंटर किया, जब मेरे फादर आए. माय मदर, मेरी मदर. वॉश माने धोना, क्लॉथ्स को. तो आप नेचुरल वे में अपने बिहेवियर में हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को किस तरह से बोलते हैं अपने बिहेवियर में. जैसे जब मेरे पिताजी आए, या जब मेरा भाई आया, या जब मैंने घर में एंटर किया, तो मेरी मदर खाना पका रही थी, मेरे फादर क्या कहते हैं बाइक को रिपेयर कर रहे थे,
है ना, मेरी सिस्टर टॉयज़ के साथ खेल रही थी। तो हम इस तरह के एग्जाम्पल्स अपने डे बाय डे उसमें बोलते हैं, एवरीडे यूज़ में। तो एकदम से नेचुरल वे में रहना है और उसी तरह से हमें यहाँ पे भी इसी तरह से रखना है। सबसे पहली चीज़ इसमें ये नोट करना चाहूँगा कि व्हेन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो है केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि डिनोट करती है पास्ट को। यानी कि जो एक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, जो बात यहाँ पे हो रही है, वो कौन से समय की है, पास्ट की। अब इट डजंट मैटर कि पास्ट में वो काम हो रहा था, पास्ट में हो गया था पहले से ही, या फिर कुछ समय से लगा करके वो जारी था, हो रहा था, ऑनगोइंग था। तो अब हम इसको जैसे ही देखते हैं तो आता है ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो कौन सा है, एक एक्शन जो पास्ट में उस समय ऑनगोइंग था। एक समय जिस समय दूसरा एक्शन जो था वो पास्ट में ऑनगोइंग था, पास्ट में वो हो रहा था। जैसे मेरे फादर का आना कौन से समय की बात है, पास्ट में। और मेरा मदर का कपड़ों को धोना, ये भी कौन से समय की बात है, पास्ट की। तो एग्जाम्पल करते समय हमेशा ध्यान रखिए, जब व्हेन से जुड़ा हुआ एक क्लॉज पास्ट में है तो डेफिनेटली दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही आएगा, ठीक है ना। वो अलग बात है कि कुछ कंजंक्शन जो होते हैं वो कभी कभी प्रेजेंट में कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें। तो इसमें जो वर्ब बनती है हमारी, दैट वाज ऑनगोइंग, और एक ऐसा एक्शन जो पास्ट समय में उस समय क्या करता है, हो रहा था, हो रही थी, हो रहे थे, यानी ऑन गोइंग बताता है उस समय। तो उस समय के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द वर्ब फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो वर्ब फॉर्म होती है जो पास्ट में किसी कार्य को ऑन गोइंग बताती है, किसी भी कार्य को जारी रहना बताती है, यानी कि कोई कार्य उस समय हो रहा था या हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, एनीथिंग एल्स, ठीक है। और जो कि वर्ब फॉर्म हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या आती है, वॉज और वर, और साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड हो जाती है, ओके। तो अब सिंपल है ढूंढ पाना, कोई यहाँ पे नियम नहीं, रूल नहीं है। ये जो एग्जाम्पल्स आते हैं सेंटेंस में बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, जिनमें आपको एडवर्ब ऐसा नहीं मिलेगा जैसे बताया जाता है हमें अक्सर करके, है ना, एट दैट टाइम, है ना, एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट, है ना, देन। इस तरह के रेयर एग्जाम्पल्स हमारे लिए एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होते हैं वो आते रहते हैं। तो देखिए, व्हेन माय फादर केम, जब मेरे फादर आए, माय मदर वॉज, सिंगल के लिए वॉज आता है और प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए वर आता है। वॉज, और वॉश में क्या लगाना है, आईएनजी। वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। जब तक ये पास्ट नहीं आएगा, पास्ट रेफरेंस जब तक नहीं मिलेगा, तब तक डायरेक्टली पास्ट कंटिन्यूअस रेयरली यूज होता है। वो कुछ एडवर्ब्स हैं जिनमें होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। हम कभी ये नहीं कहते कि वह नहा रहा था, हैं, वे भाग रहे थे, डायरेक्टली हम एक टॉकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट में एंटर करते हैं अपनी बातों के जरिए से। जैसे जब मैं घर से बाहर निकला, आपने क्या किया, आपने पास्ट रेफरेंस दे दिया इसी टाइम कि जब मैं घर से बाहर निकला। व्हेन आई केम आउट ऑफ माई हाउस, घर से बाहर निकला। आई सो, मैंने देखा, सम हुलिगन्स, कि कुछ गुंडे वर वांडरिंग देयर, कुछ गुंडे वहां पे घूम रहे थे।
तो वॉज वॉन्डरिंग, तो कुछ गुंडे वहाँ घूम रहे थे। ये एक्शन कब आया? ये पास्ट में बात आई। कब आई? जब हमने पहले रेफरेंस दिया पास्ट का। तो सबसे मेरा कहने का मतलब है पास्ट का कंटिन्यूस टेंस होती है, पास्ट की परफेक्ट टेंस होती है, या पास्ट की परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होती है। तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट बहुत इम्पोर्टेंट है आना, पास्ट रेफरेंस बहुत ज़रूरी आना। ठीक है, उसके लिए किसी भी तरह का आपके लिए टाइम पता लग जाएगा कि ये समय इंडिकेट करता है किसको? पास्ट समय को। नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल को एनालाइसिस करते हैं। वाइल, वाइल भी कंजंक्शन टाइम को शो कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, वाइल माई मदर वार वॉचिंग टीवी, कि वाइल माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी सीरियल, कि जिस समय मेरी सिस्टर टीवी सीरियल को वॉच कर रही थी, देख रही थी। इट मीन्स वाइल क्या डिनोट कर रहा है कि एक समय ये काम हो रहा था। ठीक है, ऑन गोइंग था। एग्जैक्ट उसी समय वाइल क्या कह रहा है कि जब एक एक्शन ऑन गोइंग था तो ठीक उसी समय एक दूसरा एक्शन भी ऑन गोइंग था। तो वाइल माई सिस्टर वाज वॉचिंग टीवी सीरियल, जब मेरी सिस्टर टीवी सीरियल देख रही थी, आई प्ले वीडियो गेम ऑन द मोबाइल फ़ोन, तो मैं मोबाइल फ़ोन पे वीडियो गेम खेल रहा था। सिंपल है, वेरी सिंपल। तो इसमें क्या है बेटा? आई वॉज प्लेइंग। प्ले में आईएनजी लगा देंगे, आई के साथ वो हो जाता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो जाए। पहली चीज, वाइल से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम्पल, वाइल से जुड़ा हुआ कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में ऑनगोइंग है या पास्ट में ऑनगोइंग था, वो एक्शन दूसरा भी जो एक्शन होगा वो भी ऑनगोइंग ऑनगोइंग बताता है, या ऑनगोइंग पास्ट में बताता है और प्रेजेंट दोनों में। तो कहने का मतलब है वाइल से जुड़ा हुआ वाइल से जुड़ी हुई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दूसरे एग्जाम्पल में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करती है। और वाइल से जुड़ी हुई दूसरी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो एजेएमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से आती है, दूसरा एग्जाम्पल भी पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्शन को ही बताती है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वाट, क्या, यू, तुम, वेट करना, इंतजार करना, फॉर, के लिए। वॉट और फॉर का मतलब है यहां पे किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पस के लिए आपका वेट करना। एट द बस स्टॉप पर, एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम। हमने क्या कहा? एट दैट टाइम, एट दिस टाइम नहीं, एट दैट टाइम। तो ये दैट टाइम डिनोट करता है पास्ट को। क्लियर? और पास्ट में, उस पास्ट समय में बस स्टॉप पे व्हाट यू वेट फॉर, तुम किस उद्देश्य से इंतजार कर रहे थे। तो उस समय वो काम हो रहा था, इंतजार करना उस समय जारी था, एट दैट टाइम, उस समय। तो हमें पास्ट की पता पड़े दैट टाइम से, और एक्शन क्या था? ऑनगोइंग था, उस समय हो रहा था उस समय। तो इसलिए इसमें क्या आएगा? वाट, यू के अकॉर्डिंग वाज आता है, वर आता है, यू के अकॉर्डिंग वाज आता है, वर आता है, वर। वाट वर यू, और वेट में क्या लगाएंगे? आईएनजी, वेटिंग। तो व्हाट वर यू वेटिंग फॉर एट द बस स्टॉप एट दैट टाइम, उस समय आप किस पर्पस से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे बस स्टॉप पर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई भी किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है टेंस से रिलेटेड, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आई थिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। डेफिनेशन बता देता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट continuous tense, an action that was ongoing, एक ऐसा एक्शन जो ongoing था, जो हो रहा था, at a particular time, एक विशेष समय में, इन दी पास्ट, पास्ट में। और जो पास्ट है वो डिनोटेड किसके द्वारा होता है? अक्सर करके इंडेफिनिट के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, देख लेते हैं कुछ। The patient die before the doctor came to attend him. I found out that the police arrest the criminal he was punished what? After the train leave the station, we arrived there. अब बेटा इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये तो थी कंटिन्यूअस की डेफिनेशन। अब इसमें हम नोटिस करते हैं इन चीज़ों को। देखिए,
द पेशेंट डाई, पेशेंट का मरना, बिफोर पहले ही, द डॉक्टर केम टू अटेंड हिम, डॉक्टर का आना, टू अटेंड हिम, उसको अटेंड करने के लिए। अब देखो बिफोर यहां पे डिनोट कर रहा है टाइम को, टाइम कंजंक्शन है, ये एक समय को डिनोट कर रहा है। इस समय में दो एक्शंस ऐसे हैं, दो एक्शन हैं जो दो क्लॉजेज के द्वारा बता रहे हैं। एक तो पेशेंट का डाई, पेशेंट का खत्म होना, दूसरा जो एक्शन है डॉक्टर का उसको देखने के लिए आना, अटेंड करने के लिए वहां पे डॉक्टर का आना। तो इसमें से एक एक्शन क्या है, केम, द डॉक्टर केम। कौन सी वर्ब है ये, पास्ट वर्ब, बिल्कुल सही कहा आपने। कौन सी वर्ब बेटा, पास्ट वर्ब, जिसको सेकंड फॉर्म कहते हैं। तो बेटा पास्ट वर्ब है और समय वाला ही आया है, तो इसका मतलब दूसरा जो क्लॉज है वो भी पास्ट में ही आएगा। ये क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई टेंस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब देखिए डॉक्टर केम टू अटेंड हिम, डॉक्टर उसको अटेंड करने के लिए आया, बिफोर पहले ही, तो उसके आने से पहले ही, द पेशेंट, पेशेंट का डाई, मर जाना, है ना। तो पेशेंट का मर जाना ऑलरेडी ये काम हो चुका था, ऑलरेडी पेशेंट क्या था, डेड हो गया था, किसके, डॉक्टर से आने से पहले ही। इट मीन्स क्या है, पास्ट जो एक्शन है डॉक्टर का आना वो पास्ट एक्शन है, लेकिन उस पास्ट एक्शन से भी पहले एक एक्शन हो चुका था, वो एक एक्शन पूरा हो गया था, यानी पेशेंट का डाई होना। तो एक एक्शन जो पास्ट का भी पास्ट होता है, एक एक्शन जो पास्ट का भी पास्ट, पेशेंट का डाई होना पास्ट क्यों हुआ, मैंने पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों हुआ, क्योंकि डॉक्टर आया, कौन से समय की बात है, पास्ट में, और डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट का डाई होना ये पास्ट से भी पहली बात है, यानी पास्ट का भी पास्ट। और पास्ट का भी पास्ट कौन सा एक्शन, कौन सी वर्ब है जो एक्शन शो करती है, वो होती है हमारी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पैसिव फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा बता देता हूं। डॉक्टर आया, पास्ट, डॉक्टर के आने से पहले, इस पास्ट एक्शन से भी पहले ये काम हो गया था। तो एक ऐसा एक्शन, वर्ब के द्वारा बताया जाने वाला एक ऐसा एक्शन जो पास्ट से भी पहले घटित हो गया था, पहले ही हो गया था, वो उसको बताने के लिए जो वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होती है वो होती है हेड वर्ब फॉर्म, हेड और वर्ब की थर्ड यानी पैसिव फॉर्म। तो हम यहां कह सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम टू अटेंड हिम, डॉक्टर का उसको अटेंड करने के आने से पहले ही पेशेंट क्या था, डेथ मतलब मर चुका था। ऐसे ही देखते हैं, आई फाउंड दैट, आई फाउंड, सबसे पहले इसको नोटिस करना है, पास्ट है। आई फाउंड दैट, मैंने पता लगाया कि, फाइंड आउट दैट, मैंने पता लगाया कि, किस समय की बात है, पास्ट की। अब जो पता लगाया ना वो दैट क्लॉज से यहाँ पे शुरू है, वो है दैट क्लॉज, जो पता लगाया वो बात यहाँ पे आगे आ रही है। तो जब ये बात पास्ट में आ गई तो ये भी पास्ट में आएगा, ओके, क्लियर है, पास्ट आएगा, लेकिन पास्ट में कौन सा आएगा ये डिसाइड करना है। आई फाउंड आउट दैट, मैंने पता लगाया कि, द पुलिस, पुलिस, अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, द क्रिमिनल, क्रिमिनल को, कि जो पुलिस थी वो क्रिमिनल को क्या कर चुकी थी, गिरफ्तार कर चुकी थी, ये मुझको पता लगा। ठीक है ना, अक्सर करके हम ऐसे ही वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुझे मालूम चला वो वहाँ से जा चुका था, है ना। तो आई केम टू नो
दैट ही हैड गॉन अवे। तो एक एक्शन को अरेस्ट करने का एक्शन था जो उसके पता होने से पहले ही हो गया था, पास्ट का भी पास्ट। तो द पुलिस हैड अरेस्टेड। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप रिवाइज करके भी इसको देख सकते हैं ना, ठीक है ना। मेरे को पता लगा कि पुलिस ने क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया था, ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था, ठीक है ना। ही वाज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया, पास्ट है बेटा, ठीक है। वाट ही डू फॉर, वाट फॉर, उस उद्देश्य के लिए उसने जो किया, यानी पनिश करने से पहले ये जो किया गया एक्शन है यहाँ पे आएगा। तो इस एक्शन को बताने के लिए जो फॉर्म आएगी कौन सी आएगी, हेड, और थर्ड फॉर्म जो ये बताएगी कि ये एक्शन पनिश करने से पहले ही किया जा चुका था, ठीक है। क्योंकि पनिश करना बाद में होता है और पनिश से पहले क्या होती है, मतलब कोई पनिश से पहले कोई अपराध होता है, तो वो अपराध यहाँ पे बताया गया है जो कि पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पे, हैड अरेस्टेड। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो एक और बार बता देता हूँ मैं आपको। ही वॉज पनिश्ड, उसको दंडित किया गया, वाज आ रहा है, पास्ट आ रहा है। वाट फॉर, उसके लिए जिसके लिए ही डन, वो कर चुका था, जो उसने अपना एक्शन कर चुका था उसके लिए वो यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। तो अरेस्ट करना, सॉरी अरेस्ट नहीं, इसमें मेरा ध्यान अरेस्ट में चला गया हो जाता है अक्सर करके कई बार, क्योंकि माइंड के अंदर उसकी रिदम बन जाती है। तो ही वाज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया, वाट ही डू फॉर, उसके लिए जो उसने किया था। तो उसका पनिश करना पास्ट एक्शन है, और उससे भी पहले जो उसने किया वो पास्ट परफेक्ट एक्शन है। तो पास्ट परफेक्ट के द्वारा ही इसको बताया जाएगा कि ही हैड, डू की थर्ड फॉर्म डन, ही हैड डन फॉर। तो जो कुछ उसने किया था उसके लिए उसको पनिश किया गया था, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके एग्जाम्स में आता है ये, तो इसको आप नोटिस करें इस तरह के एग्जाम्पल्स को। कुछ एक्सरसाइज भी करके देखें, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक्सरसाइज की लिंक भी भेज दूंगा, आप उसको करके देखना। और उसमें किसी भी एग्जाम्पल को आपको क्लैरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट में डालना, उसका मैं रिप्लाई दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ वो पूरी सपोर्ट होगी मेरी तरफ से, ओके। ये मत सोचना कि सर क्या कहेंगे कि मेरे को कुछ आता नहीं है, या मैं कुछ पूछूंगा तो लोग और कोई क्या सोचेगा, ऐसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश हेयर, तो आपको ये थॉट आना ही नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर द ट्रेन लीव द स्टेशन वी अराइव्ड देयर। आफ्टर बाद में ट्रेन का छोड़ना, दी स्टेशन स्टेशन को, वी हम अराइव्ड देयर वहाँ पहुँचे। ये क्लॉज, इसमें अराइव वर्ब क्या है, पास्ट वर्ब है। वी इसका ये सेकंड क्लॉज है, कॉमा से सेपरेटेड है। तो एक क्लॉज तो ये हो गया जो आफ्टर वाला है, और दूसरा क्लॉज ये हो गया वी अराइव्ड देयर, ओके। यानी ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, इनको हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्लॉज किसमें, एक किसमें, पास्ट में, क्लियर। तो आफ्टर से जुड़ा हुआ है, आफ्टर और बिफोर दोनों ही क्या होते हैं, पास्ट को डिनोट करते हैं समय के अर्थ में, ठीक है। तो जब ये पास्ट में हो रहा है तो इसमें भी पास्ट वर्ब ही आएगी कोई ना कोई, या तो पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल हो सकती है, या पास्ट परफेक्ट हो सकती है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल हो सकती है। इसके लिए देखते हैं हम, चूंकि आफ्टर है
इसका मतलब क्या है, जब ऐसे एग्जाम्पल आए जो बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों और एक एक्शन पास्ट में बताती है, तो डेफिनेटली दूसरा जो सेंटेंस वाक्य होगा उसमें पास्ट परफेक्ट ही इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि उसमें एक्शन जो होता है ना आफ्टर बिफोर से बाद में या पहले इस तरह का हो जाता है, आगे पीछे रहता है। तो पास्ट का एक्शन है तो पास्ट से भी पास्ट में परफेक्ट में चला जाता है। तो ये आफ्टर और बिफोर इस तरह के एक्शन को आगे पीछे करते हैं। ठीक है। आफ्टर द ट्रेन लीव द स्टेशन वी अराइव्ड देयर, हम पहुंचे वहां स्टेशन पर, पास्ट है तो पहुंचे तो बाद में ही जो थी, जो ट्रेन क्या थी वो पहले ही वो चली गई थी, यानी ट्रेन जब चली गई थी उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे, तो उनका पहुँचना पास्ट एक्शन हुआ। उससे पहले ट्रेन का जाना वो पास्ट परफेक्ट एक्शन हुआ। तो इसलिए ट्रेन का छूटना जो है वो हेड और थर्ड फॉर्म के साथ शो किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आफ्टर द ट्रेन हेड, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन वी अराइव्ड देयर। अच्छा, मैं जिन टेंसेस को आपको करा रहा हूँ, तो आप में से कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो उनको ज़रूर समझे एक बार, क्योंकि पैटर्न सेम है। आपको ये एग्जाम्पल जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही एग्जाम्पल है आपको उनके क्या कहते हैं कंपटीशन के उसमें क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही है जो बताया गया था करणवीर सर ने, है ना। तो बेटा इसके लिए क्या है, बस एग्जाम का पैटर्न अलग हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कंपटीटर्स। ओके, तो मैं आप इसको डिफाइन कर देता हूँ। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका सीधा सीधा एक वो देख लीजिए, बिफोर या आफ्टर का भाव रहता है या कंजंक्शन रहता है। एक वाक्य क्या आता है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म या डिड, और या फिर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म या डिड। इस तरह का पैटर्न होता है। आप एग्जाम्पल में इस पैटर्न को अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर, एंड फ्यूचर जो होता है वो फ्यूचर टेंस में इंक्लूडेड नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि उसमें सेल और विल जो होती है वो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, और फ्यूचर को शो करने के लिए कई आपने जो प्रेजेंट में वर्ब्स हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूचर को टेंस में इंक्लूडेड नहीं किया था। हालांकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल देते हैं, किसकी हेल्प से, उनको टीच करने की हेल्प से। सो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बात अगेन एंड अगेन मेरे को कहनी नहीं चाहिए, पर आपको थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ। एक लाइक में कुछ नहीं जाएगा आपका। ओके, सो थैंक यू सो मच once again. I will come back and I will wait for your comments in the comment box and your reviews, so that I may improve my teaching skills, my English language, my pronunciation, my translation method, everything. So thank you so much.